Hello everyone, this is Shreya Singh, and today I'm here to talk about NFSU CUET PG 2026. Which campus can you get actually? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका यूट्यूब पे डाउट आ रहा है मेरे कि मैम हम लोगों को बीटेक के हैं हम और एमटेक की हैं, क्या हम लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, या फिर मेरे इतने मार्क्स हैं क्या मेरे ये कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मैम कौन सा कॉलेज बेस्ट है, गुजरात का या दिल्ली का, ये कौन सा साइड का एनएफएसयू का कैंपस बेस्ट है, या मैम विच कैंपस कैन यू गेट आफ्टर। आज हम वो सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे एंड होपफुली जो भी एनएफएसयू का जो बच्चा है, अभी तो टेक्निकल ग्लिच है, बट जिसको भी डाउट है सीयूईटी पीजी जिसने दिया है और उन बच्चों को डाउट है कि क्या हम लोगों को कैंपस अलॉट होगा या कौन सा कैंपस मिलेगा, मेरे इतने मार्क्स हैं, या मिलेगा भी नहीं मिलेगा, हम वेट करें अपना सारा सब कुछ खराब हो जाए। Today I'm here NFSU CET PG 2026. Which campus can you get? आपको कौन सा कैंपस मिलेगा? Moving to the another one and start करते हैं। एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा जरूर। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की। अगर एनएफएसयू का कैंपस है तो गांधी नगर का जो कैंपस है वो हाईएस्ट रेटिंग पे है, वो बेस्ट माना जाता है। देन हमारा दिल्ली का कैंपस है, देन गोवा एंड देन भोपाल, और उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद धारवाड़ या फिर गुवाहाटी। मतलब यहाँ पे ये जो स्टार्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बेस्ट कौन सा है। गुजरात गांधीनगर आपका बेस्ट है, एंड देन दिल्ली आपका बेस्ट है, एक स्टार ही कम है, 1 स्टार एज सिमिलरली गोवा में भी सेम है, एंड देन भोपाल, देन त्रिपुरा, धारवाड़, गुवाहाटी। आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं और आपको जो यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं उनको आप एक बार इससे मैच करेंगे कि ये पैटर्न उसे फॉलो हो रहा है या नहीं, और ये यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेस्ट है या नहीं, और किस में आपका प्रेफरेंस है जाना। कहीं ऐसा तो नहीं आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप दिल्ली चाहते हैं, गांधीनगर नहीं, तो क्यों चाहते हैं और कितने मार्क्स हैं, क्या आपका पर्सनल रीजन है, क्या आपकी प्रेफरेंसेस हैं, प्रायोरिटीज हैं, उनको ध्यान में रख के करिएगा। सो मूविंग टू द अनदर वन, दिस इज एनएफएसयू कैंपस एंड एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर एंड चांसेस। यहाँ चांसेस की बात करें तो कुछ में हाई कंपटीशन होगा, कुछ में मॉडरेट कंपटीशन होगा, कुछ में कंपेरेटिव लो होगा कंपटीशन, कुछ में गुड कंपटीशन होगा, ठीक ठाक होगा। एंड कितने एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हैं जिसपे आपको कहाँ कंपटीशन मिलेगा, एंड कौन से कैंपसेस हैं। तो गांधीनगर, सबसे पहले बात करते हैं गांधीनगर मेन कैंपस की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका 250 और से 270 प्लस। अगर आपके मार्क्स 250 टू 270 प्लस हैं देन हाईएस्ट कंपटीशन में आप जाने वाले हैं, एंड गांधीनगर के मेन कैंपस के लिए बहुत सारे लोग लाइन में हैं। अगर आपके 235 से 250 मार्क्स हैं देन दिल्ली कैंपस एज ऑलवेज हाई कंपटीशन है इसमें भी, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया है। एंड गोवा 220 से 240 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, गुड कंपटीशन एज कंपेयर टू एनी अदर वन। एंड भोपाल कैंपस में 210 से 230 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो यू विल गेट भोपाल का कैंपस जो कि मॉडरेट कंपटीशन में है। त्रिपुरा का कैंपस 190 टू 215 प्लस, मॉडरेट है एज ऑलवेज। धारवाड़ कर्नाटका जो है हमारा 190 टू 215 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं देन यू विल गेट धारवाड़ का कैंपस जो कि मॉडरेट कंपटीशन में है। एंड 185 टू 210 तक का है तो आप गुवाहाटी का कैंपस आपको मिलेगा। सो हियर इट इज, आपके मैक्सिमम 270 प्लस हैं और जो मिनिमम लेवल है वो 185 है। अगर इससे कम है तो आप एफिलिएशन कॉलेज, यू विल गेट एफिलिएटेड कॉलेज, यू विल गेट मतलब प्राइवेट कॉलेजेस, एंड मतलब एज कंपेयर टू दिस a very low possibility of getting any government Gandhinagar, Delhi, Goa, Bhopal का campus if you are getting 160, 170, 185 then तो आपको बिल्कुल भी फर्दर प्रोसीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप इस पे आप जाके रुक सकते हैं। ऑलरेडी हाईएस्ट कंपटीशन में है ये दोनों यूनिवर्सिटीज, सो बट डीमोटिवेट नहीं होना है, देयर आर टू मेनी यूनिवर्सिटीज एज वेल। सो मूविंग टू द अनदर वन, दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका, दिस इज एनएफएसयू कैंपस, इतने नंबर के पे इतने कैंपसेस आपको मिलेंगे, ये आपके चांसेस हैं ऑफ कंपटीशन। बहुत सारे बच्चों के सिमिलर डाउट थे, दैट्स व्हाई आई एम लाइक कि चलो इस पे बात करते हैं।
सो स्कोर वाइज एक्सपेक्टेड अगर कैंपस देखे तो 260 प्लस है, देन यू विल डेफिनेटली गेट गांधीनगर का कैंपस और दिल्ली का कैंपस। 245 से 259 है तो गांधीनगर पॉसिबल है, दिल्ली गुड है, गोवा स्ट्रांग है, गोवा स्ट्रांगली आपको मिल जाएगा। 230 टू 244 है अगर तो दिल्ली पे बॉर्डर लाइन पे है, वो आपका लक है अगर आपको मिल गया तो। एंड देन गोवा में गुड चांसेस है कि आपको मिल जाएंगे, एंड भोपाल में बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी। 215 टू 229 गोवा बॉर्डर लाइन पे हैं आप, भोपाल में गुड है, एंड त्रिपुरा धारवाड़ में स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है। 200 टू 214 में भोपाल में बॉर्डर लाइन पे है, त्रिपुरा धारवाड़ का जो कैंपस गुवाहाटी का कैंपस है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगी। 180 टू 199 में गुवाहाटी त्रिपुरा धारवाड़ मेन कैंपसेस हो सकते हैं, और मेरिट में अगर सीट अवेलेबिलिटी रहती है तो यू मे गेट अपॉर्चुनिटी इन दीज ऑल्सो। सो ये सब डिपेंड करता है मेरिट एंड सीट अवेलेबिलिटी पे। सो डिस्क्लेमर इज, हाँ ये बात सही थी कि अगर आप इतने मार्क्स पाते हैं देन यू विल गेट दिस कैंपस, और वहाँ की कंपटीशन हाई होगी, लो होगी, मॉडरेट होगी एज कम्पेयर टू एनी अदर वन। बट हियर आई एम गोइंग टू टॉक टेल यू समथिंग, दिस इज एन एक्सपेक्टेड एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रीवियस एडमिशन ट्रेंड्स। जो प्रीवियस एडमिशन ट्रेंड हैं अभी तक के, इनके ऊपर ये हमारे एक्सपेक्टेड एनालिसिस हैं, मतलब एनालिसिस की गई है एक्सपेक्टेड, ना कि कंफर्म्ड है कि यही एक्चुअल कट ऑफ होंगे, यही सीट्स हैं, यही एप्लीकेशंस हैं, यही कैटेगरी है या फिर यही काउंसलिंग है। So this is an expected analysis based on previous admission trends. Actual cutoffs may vary depending on seat, applicants, and categories and counseling. तो काउंसलिंग में ये देखना है बच्चे कितना रुक रहे हैं, मॉपअप राउंड का वेट कर रहे हैं, कितने राउंड की काउंसलिंग हो रही है, कितने एप्लीकेंट्स नेगोशिएट कर जा रहे हैं, कितने एप्लीकेंट्स, कितनी टाइप की कैटेगरीज हैं, कितनी सीट्स हैं, एक्चुअल कट ऑफ है। दिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन लक एंड योर हार्ड वर्क। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। दिस इज श्रेया सिंह। आप कमेंट में ये बताइए कि आपको और क्या डाउट है रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट। सो अगर जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। दिस इज श्रेया सिंह, फाउंडर ऑफ श्रेया फॉरेंसिक हब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। All the very best, you will get wonderful opportunity.